बिहार में शराबबंदी लागू है। तथाकथित रूप से शराबबंदी लागू है। क्यों कह रहे हैं? मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बिहार में, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुलेआम यहाँ सड़कों पर शराब का कारोबार होता है। एक व्यक्ति जब बिहार का मुख्यमंत्री था तो उसने अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ाया, उसके बच्चे ही 9वीं कक्षा फेल रहे हैं और उसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया और पूरे बिहार को सांकेतिक रूप से यह दिखाया कि देखो मैं अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाता हूँ, और शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट करके रख दिया। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी शुरू की, भैंसों का चारा चोरी कर लिया, ये सारी चीजें हुई। जिन बच्चों का भी जन्म जंगल राज पार्ट 1 के समय में हुआ था और आज जिनकी उम्र 30 वर्ष या 32 वर्ष या 34-35 वर्ष के करीब में हुई है, वो कहीं ना कहीं जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है और वो पलायन करते हैं, किसी अन्य राज्य में पलायन करते हैं, और जब उनके साथ अन्य राज्यों में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, तब हमारे ये यशस्वी तथाकथित रूप से जो यशस्वी नेता है ये कहाँ थे? थाने में शराब जो है वो चूहे पी जा रहे हैं, पुल जो है वो हवा में उड़ जा रहा है, पानी में पुल बह जा रहा है। 1700 हवा में उड़ा था उस टाइम मंत्री नितिन नवीन जी थे। मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शिलान्यास किया जाता है और शिलान्यास करने के पश्चात से उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी ने कहा था कि यह पुल जो है इसकी निगरानी होगी, इसकी जांच होगी कि आखिर किन चीजों के कारण, किन कारणों के कारण पुल जो है वह ध्वस्त हुआ। परंतु आखिर उनका दिमाग कहाँ था उसके बाद? उनके लिए 1700 करोड़ रुपए जो जनता की जो गाढ़ी कमाई है, 1700 करोड़ रुपए, वो कहीं ना कहीं मायने नहीं रखती है। किस प्रकार से कनाडा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाते हुए दिखाया गया। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबके साथ सबके विकास की धारणा को लेकर के आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रत्येक नागरिक के लिए, राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक सोच रखती है। जब जंगल राज पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, ना सड़क था, ना लोग, यहाँ तक कि लोग डर के मारे अपने घरों का निर्माण नहीं करते थे कि कभी उन्हें उठा लिया ना जाए, उनका अपहरण ना हो जाए, उनकी हत्या ना हो जाए या फिर फिरौती ना मांगी जाए। परंतु उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आती है और नीतीश जी को चेहरा बनाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी कि नीतीश जी जो है वो सुशासन की सरकार चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सभी मिलकर एक अच्छा कार्य करेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो विजन रहा, इस विजन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो हैं वो पीछे रह गए। जो व्यक्ति बिहार के लोगों को एकजुट नहीं कर सकता है अपने पक्ष में, वो व्यक्ति अगर झूठे स्वप्न पाल के रखा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो यह कहीं ना कहीं से हास्यास्पद है। और बिहार के युवाओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के, शिक्षकों को जिस प्रकार से इनकी जो इन सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो दौड़ा दौड़ा कर शिक्षकों को किस प्रकार से मार रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह राज्य, बिहार राज्य जो है, ये कभी एक समय में, एक कालखंड में बिहार जो है शिक्षा की जननी रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि विभिन्न कालखंडों में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद काल में मगध का और वैशाली आदि क्षेत्रों का बहुत नाम रहा, अंग प्रदेश का नाम रहा। लोकतंत्र। मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के अगुवा बने हुए हैं। इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक। बहुत स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। क्या लगता है, नीतीश कुमार जो ये विपक्षी एकता का अगुवाई कर रहे हैं, ये सफल हो पाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति के पास एक लोगों का जनसमूह खड़ा करने का जो मुद्दा ही नहीं है और जो व्यक्ति बिहार के लोगों को एकजुट नहीं कर सकता है अपने पक्ष में, वो व्यक्ति अगर झूठे स्वप्न पाल के रखा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो यह कहीं ना कहीं से हास्यास्पद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में कभी जंगल राज पार्ट 1 हुआ करता था और उसी की पुनरावृत्ति ये जंगल राज पार्ट 2 और जंगल राज पार्ट 3 के रूप में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बिहार के लोगों को और बिहार के युवाओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के, शिक्षकों को जिस प्रकार से इनकी जो इन सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो दौड़ा दौड़ा कर शिक्षकों को किस प्रकार से मार रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह राज्य, बिहार राज्य जो है, ये कभी एक समय में, एक कालखंड में बिहार जो है शिक्षा की जननी रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार में कहीं ना कहीं
आपने देखा होगा कि विभिन्न कालखंडों में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद काल में मगध का और वैशाली आदि क्षेत्रों का बहुत नाम रहा, अंग प्रदेश का नाम रहा, लोकतंत्र की जननी है वैशाली, लोकतंत्र की जननी रही। परंतु आज उसी लोकतंत्र की जननी में जहां बुद्ध और महावीर जैसे प्रणेता हुए हैं, और वहीं आज शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं और जो शिक्षक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सड़कों पर दौड़ाकर मारा जा रहा है। आज बिहार में शराबबंदी लागू है, तथाकथित रूप से शराबबंदी लागू है। क्यों कह रहे हैं? मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब बिहार में, मैं आपको बता रहा हूं कि खुलेआम यहाँ सड़कों पर शराब का कारोबार होता है, परंतु बिहार की जो पुलिस है वो इन चीजों पर कार्रवाई तो एक्टिव है, डेली बहुत सारी बोतलें, बहुत सारी ट्रकें पकड़ रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फिर भी तो आपने देखा होगा ना कि फिर भी इन चीजों को आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शराब बनाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, और शराब बनाने वाले लोगों को पकड़ना ही कार्य नहीं है पुलिस का। ये पूर्ण रूप से बंदी जो है ये आखिर कब लागू होगा? इनके अनुसार पूर्ण रूप से बंदी है। ये बंदरबाट करना और लोगों से उगाही करने का एक माध्यम बन चुका है। थाने में शराब जो है वो चूहे पी जा रहे हैं, पुल जो है वो हवा में उड़ जा रहा है, पानी में पुल बह जा रहा है। 1700 हवा में उड़ा था उस टाइम मंत्री नितिन नवीन जी थे। मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा शिलान्यास किया जाता है और शिलान्यास करने के पश्चात से उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी ने कहा था कि यह पुल जो है इसकी निगरानी होगी, इसकी जांच होगी कि आखिर किन चीजों के कारण, किन कारणों के कारण पुल जो है वह ध्वस्त हुआ। परंतु आखिर उनका दिमाग कहाँ था उसके बाद? उनके लिए 1700 करोड़ रुपए जो जनता की जो गाढ़ी कमाई है, 1700 करोड़ रुपए, वो कहीं ना कहीं मायने नहीं रखती है। बिहार की जनता आज जिस प्रकार से शोषण अभाव में ग्रस्त है, इन्होंने विगत कई वर्षों से, ये बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। एक व्यक्ति बिहार का, जब जंगल राज पार्ट 1 की मैं बात करूंगा, एक व्यक्ति जब बिहार का मुख्यमंत्री था तो उसने अपने बच्चे को ही नहीं पढ़ाया, उसके बच्चे ही 9वीं कक्षा फेल रहे हैं, और उसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया और पूरे बिहार को सांकेतिक रूप से यह दिखाया कि देखो मैं अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाता हूं, और शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट करके रख दिया। चरवाहा विद्यालय की परिपाटी शुरू की, भैंसों का चारा चोरी कर लिया, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद इनके छोटे भाई आए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया बिहार में। बिहार के युवा आज भी पलायन करते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, जहां अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अगर बिहार के युवा कहीं बाहर जाके कार्य कर रहे हैं और एक तरीके से इनको बिहार को मजदूर सप्लाई का एक बड़ा साधन बना दिया गया है, आखिर कब बिहार पुनः उस स्थान पर, गौरवशाली स्थान पर पहुंचेगा जब बिहार से शिक्षा का संचार हुआ करता था, शिक्षा का प्रसार हुआ करता। रोकना चाहूंगा, जब नीतीश कुमार दोषी है तो भाजपा दोषी नहीं है क्या? भाजपा आरजेडी से ज्यादा समय तक जो है नीतीश कुमार के सहयोगी के रूप में बिहार में काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सुशासन बाबू का जो तथाकथित चेहरा जो सामने कहीं ना कहीं से प्रदर्शित होता है, ये सुशासन की सरकार ये अपने घर से लेकर के नहीं आए थे। उस समय के हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, जो भी तत्कालीन नेता थे, इन्होंने एक तरीके से इन लोगों को नाक में नकेल डाल के तैयार करके रखा था कि आपको सुशासन की सरकार चलानी है, और ये भले ही चेहरा बने हो परंतु एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, सुशासन का जो काम हुआ वो बीजेपी के द्वारा हुआ। बिल्कुल, सुशासन का जो काम हुआ यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक कहीं ना कहीं सोच रही कि जिस प्रकार से आप, अगर जिन चीजों में भी आप देख रहे हैं कि जिन चीजों में भी गुणात्मक सुधार हुए, वो भारतीय जनता पार्टी का एक विजन था कि किस प्रकार से हम बिहार की जनता को एक अच्छे भविष्य की उनकी कल्पना कर सके, उनको अच्छा भविष्य प्रदान कर सके। जब जंगल राज पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, ना सड़क था, ना लोग, यहाँ तक कि लोग डर के मारे अपने घरों का निर्माण नहीं करते थे कि कभी उन्हें उठा लिया ना जाए, उनका अपहरण ना हो जाए, उनकी हत्या ना हो जाए, या फिर फिरौती ना मांगी जाए। परंतु उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आती है और नीतीश जी को चेहरा बनाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी कि नीतीश जी जो है वो सुशासन की सरकार चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सभी मिलकर एक अच्छा कार्य करेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो विजन रहा, इस विजन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो हैं वो पीछे रह गए और ये कभी भी सुशासन की सरकार नहीं चला पाए।
मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा कि जब कोरोना रूपी वैश्विक महासमस्या चल रही थी और उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब कोरोना का वैक्सीन तैयार हो रहा था और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर आम जनता की मदद कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। उस समय हमारे ये जो मुख्यमंत्री हैं ये कहाँ थे? ये अपने घरों में बैठे हुए थे। उस टाइम डंका बज रही थी, जब कोरोना की दवाई बन रही थी तो डंका बज रही थी। तो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों लोगों की मृत्यु हुई कोरोना के कारण, तो उस टाइम भी नरेंद्र मोदी की डंका बज रही थी। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये झूठा भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं बना होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में हजारों नहीं लाखों लोगों की मृत्यु होती, परंतु अगर वो संख्या कुछ लोगों तक ही अगर सीमित रही तो इसका योगदान आपको पूरे विश्व में आपने देखा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कनाडा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां हनुमान जी को संजीवनी बूटी ले जाते हुए दिखाया गया। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबके साथ सबके विकास की धारणा को लेकर के आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रत्येक नागरिक के लिए, राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक सोच रखती है कि किस प्रकार से हम सबका विकास कर सके। ये धरती नहीं है, हमारी माँ है और हम इसको माँ की तरह मानते हैं और माँ का विकास जो है और माँ के आंचल पर कोई दाग नहीं आने देंगे। परंतु ये लोग जो है ये संसाधनों का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। संसाधनों का जिस प्रकार से ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं और राज्य की जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का भी जन्म जंगल राज पार्ट 1 के समय में हुआ था और आज जिनकी उम्र 30 वर्ष या 32 वर्ष या 34-35 वर्ष के करीब में हुई है, वो कहीं ना कहीं जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है और वो पलायन करते हैं, किसी अन्य राज्य में पलायन करते हैं और जब उनके साथ अन्य राज्यों में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, तब हमारे ये यशस्वी तथाकथित रूप से जो यशस्वी नेता है ये कहाँ थे? केंद्र में तो आपकी सरकार है। मैं आपको बिहार के साथ जो ये रवैया होता है इसको तो आप लोग रुकवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक राज्य में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक इन चीजों को रोक पाना जो है वो कहीं ना कहीं कठिन है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के लिए और संपूर्ण भारत की जनता के लिए वो स्नेह रखते हैं और बिहार की जनता के लिए भी विशेष स्नेह रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार ये एक जननी है, लोकतंत्र की जननी है। यहाँ सब बिहारियों के अंदर वो नैसर्गिक गुण है कि अगर हमें चांद पर भी जाकर के काम करना हो और अपनी मेहनत से अपना डंका बजाना हो तो बिहारी उसके लिए भी तैयार रहते हैं। परंतु कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से द्वितीयक सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी द्वितीयक सेक्टर का जिस प्रकार से विकास नहीं हुआ बिहार में, इन लोगों ने क्या किया? उद्योग के क्षेत्र में कोई कार्य ही नहीं किए गए। आज बिहार जो है, आधा बिहार बाढ़ ग्रसित है और आधा बिहार जो है कहीं ना कहीं सूखा ग्रसित है। तो आप मुझे बताएं कि किस प्रकार से एक बिहारी व्यक्ति, एक बिहारी बच्चा, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला बच्चा, कहीं ना कहीं उन लोगों के सपने जो है मर रहे हैं और उनके सपनों को जीवंत करना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है। अगर हम लोग अपने आप को राजनीतिज्ञ कहते हैं तो हमें उन बच्चों के भविष्य को मरने नहीं देना है। 24 में नीतीश कुमार को कहां देखते हैं? जीरो पर देखते हैं। जीरो पे देखते हैं? बिल्कुल। वो कह रहे बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और आप कह रहे जीरो पे देखते हैं। देखिए, व्यक्ति का जब मानसिक स्थिति सही नहीं होता है और व्यक्ति जो है वो भ्रम में होता है तो वो इसी प्रकार की बातें करता है। भ्रम में डूबे हुए व्यक्ति जो है वो बात करेंगे आपसे कि उखाड़ फेंकेंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे। आपने देखा होगा कि 2014 का जब चुनाव हुआ उसके बाद पश्चात जब 2019 में चुनाव होते हैं तो पहले जो जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी उससे भी कहीं ज्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में आती है। आखिर क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के लोगों को, इस देश की यशस्वी जनता को, इस देश के युवाओं को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि यह हमारा बेटा है, यह इस राज्य का बेटा है, यह इस देश का बेटा है। मोदी जी पे भरोसा था। मोदी जी पे। 24 में बिहार से कितना लोकसभा सीट बीजेपी को? 2024 में भारतीय जनता पार्टी बिहार की 40 की 40 सीटों पर 40 की 40 सीटों पर विजयी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी
शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए आएगी। धन्यवाद। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।